देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 है 2a प्लस 6b माइनस 3 इंटू a प्लस 3b का होल स्क्वायर। ओके, अब तक हमने क्या देखा कि कुछ कॉमन होता था तो कॉमन हम लोग निकाल के उसको सॉल्व करते थे। बट यह क्या है कि a प्लस 3b है, बट इधर a प्लस 3b नहीं है, तो कुछ कॉमन इसमें नहीं लग रहा है। तो कॉमन नहीं है तो हम कॉमन बना सकते हैं। कैसे? ये देखिए, ये 2a प्लस 6b है, तो इसमें क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, तो हम 2 लेंगे। ओके ना, तो जब ये 2 बाहर ले लिए तो क्या हो गया, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 2a आ जाए, तो a से 2a प्लस, अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 भी आ जाए, तो 2 3 जा कितना, 2 3 जा 6, और ये b का b। ओके, और ये एज इट उतार देंगे, a प्लस 3b का होल स्क्वायर। अब देखें, a प्लस 3b और a प्लस 3b ये दोनों क्या हो गया, कॉमन हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसे एक्सपेंड करके बना देंगे। मीन्स कि ये 2 इंटू a प्लस 3b है, ये माइनस ये 3 इंटू ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। मीन्स कि इसे 2 बार लिखना है, a प्लस 3b इंटू a प्लस 3b। ओके, अब देखना है ये पूरा एक टर्म्स है और ये पूरा एक टर्म्स है, दूसरा टर्म्स। अब कॉमन देखते हैं क्या कॉमन है इसमें, तो a प्लस 3b यहाँ भी है और a प्लस 3b यहाँ भी है, तो इसका मीन्स ये हो गया कि a प्लस 3 a प्लस 3b क्या हो गया, कॉमन हो गया, इसलिए इसे हमने बाहर निकाल दिया। अब ये ब्रैकेट दे दिए। चलिए, तो a प्लस 3b जब हमने बाहर लिख दिया तो बच क्या गया यहाँ पे 2, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे 2। ओके, अब ये क्या है, माइनस है तो माइनस। ओके, अब इसमें a प्लस 3b हमने बाहर लिख दिया तो इधर क्या बच गया 3 और इंटू a प्लस 3b। ओके ना, ये बच गया। अब इसमें जो भी कैलकुलेशन हो रहा है वो कैलकुलेशन करके हम लोग आंसर लाएंगे। जैसे a प्लस 3b, ओके, और यहाँ पे क्या है 2 का 2 हो गया ये। अब ये 3 का क्या हो रहा है, माइनस 3 का इस दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी माइनस प्लस माइनस 3a माइनस प्लस माइनस 3 3 जा 9 और ये b का b। ओके ना, तो यही आंसर हो गया। क्या लिख देंगे, a प्लस 3b और ये हो गया 2 माइनस 3a माइनस 9b। ओके, तो ये आंसर हो गया। चलिए अब इसको देखते हैं, इसमें भी क्या है, ये 16 इंटू 2p माइनस 3q का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2p माइनस 3q। तो यहां भी क्या है कि ये कॉमन है दोनों। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे एक्सपेंड कर देंगे। चलिए करते हैं फिर, 4 इंटू 4 4 4 16 इंटू ये क्या है, 2 बार लिख सकते हैं इसे, 2p माइनस 3q। ओके, इंटू फिर से 2p माइनस 3q। ओके ना, ये आप क्या करेंगे, रफ यूज करेंगे, यहाँ पे नहीं लिखना है इसे। चलिए इसको हमने एक्सपेंड कर दिया, अब ये माइनस है तो माइनस, ये 4 है 4 इंटू और ये क्या है 2p माइनस 3q। ओके, चलिए हो गया एक्सपेंड। अब देखते हैं कॉमन क्या क्या है इसमें, तो यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, 2p माइनस 3q 2p माइनस 3q कॉमन है, बाकी और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जो कॉमन है उसे लिखते हैं, क्या कॉमन है 4 और क्या है ये 2p माइनस 3q, ये कॉमन था हमने लिख दिया बार। अब ये कर्ली ब्रैकेट। चले, तो इस वाली टर्म्स में हमने क्या क्या ले लिया, 4 इंटू 2p माइनस 3q, तो क्या बच गया इसमें, ये हमने अंडरलाइन करके रखा है ताकि आराम से समझ में आ जाए, इजिली आइडेंटिफाई हो जाए। तो क्या रह गया 4 2p माइनस 3q रह गया, तो क्या लिख देंगे 4 2p माइनस 3q। ओके, चलिए अब इसमें क्या रह गया, ओके, तो ये 4 इंटू 1 होता है, क्या है ये 4 इंटू 1, तो जब हमने 4 लिख दिया 2p माइनस 3q लिख दिया, ये दोनों कॉमन ही हो गया, तो क्या बच गया 1, तो हम क्या लिख देंगे, ये माइनस है तो माइनस 1। ओके ना, ये हो गया। अब इसमें जो भी कैलकुलेशन हो रहा है वो करेंगे, जैसे कि ये 4 2p माइनस 3q ब्रैकेट। अब ये 4 का क्या हो रहा है, दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 2 से कितना 8p, ये माइनस 4 3 जा 12, ये q और ये माइनस 1। अब इसमें भी कुछ भी कैलकुलेशन नहीं हो रहा है, तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्या 4 2p माइनस 3q और ये 8p माइनस 12q माइनस 1। ओके, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या है,
x इंटू ए माइनस थ्री प्लस वाई इंटू थ्री माइनस ए। अब यहाँ पे कॉमन नहीं है दोनों, कैसे? ये a माइनस थ्री है और ये थ्री माइनस ए है। जैसे कि अगर a माइनस थ्री यहाँ है तो यहाँ भी अगर a माइनस थ्री होता तो ये कॉमन हो जाता। तो कॉमन नहीं है तो हम कॉमन इसे बना सकते हैं। कैसे? देखिए, जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं x a माइनस थ्री, ओके ना, ये जैसे था हमने वैसे लिख दिया। अब अगर यहाँ पे प्लस है ना, अगर यहाँ पे माइनस वाई लिख दिए तो चेंज हो सकता है। कैसे? अगर ये माइनस है तो इसके अंदर का साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। मीन्स कि जो प्लस में है, जैसे ये थ्री क्या है, प्लस में है ना, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। क्या लिख देंगे? माइनस थ्री। ओके, और ये क्या है? माइनस में, तो क्या हो जाएगा? प्लस ए। क्लियर है? अब इसे लिखते हैं कैसे? एक्स ए माइनस थ्री माइनस वाई। अब इसे हम सीधा कर सकते हैं। कैसे? यानी कि ए को इधर लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि प्लस में यहाँ तो साइन चेंज होगा नहीं, ये माइनस है तो माइनस थ्री। ओके, अब देखिए ए माइनस थ्री, यहाँ भी ए माइनस थ्री, ये दोनों क्या हो गया? कॉमन हो गया। तो जब कॉमन है तो ए माइनस थ्री हमने लिख दिया। अब बाकी ये बाहर में क्या है? एक्स माइनस वाई, तो इसे भी लिख देंगे एक्स माइनस वाई ब्रैकेट में, और ये इसका फाइनल आंसर हो गया। ओके, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे क्या हो रहा है? तो यहाँ भी सेम चीज ही है। ये 2x माइनस थ्री वाई और ये क्या है? 3y माइनस टू एक्स। यहाँ भी क्या है कि अगर 2x इधर होता और 3y इधर होता तो चेंज हो जाता, फिर कॉमन होता दोनों में, तो करते हैं यहाँ भी कॉमन। तो ये 12 2x माइनस थ्री वाई का होल स्क्वायर। अब अगर ये माइनस में है, अगर हम इसे प्लस में लिख दे प्लस 16, तो क्या होगा? ये दोनों का साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। कैसे? ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ पे अगर माइनस लिख देंगे 3y, हो जाएगा ना प्लस, ये प्लस माइनस माइनस, माइनस में आ जाएगा ये साइन। क्लियर है? और फिर ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो इसका लिख देंगे प्लस 2x। क्लियर? चलिए अब इसे सीधा करके हम इसे लिखते हैं, जैसे 12 2x माइनस थ्री वाई का होल स्क्वायर प्लस 16। अब इसे सीधा करेंगे तो ये 2x इधर आ जाएगा और माइनस थ्री वाई। तो देखिए ये 2x माइनस थ्री वाई और 2x माइनस थ्री वाई, है ना? ऐसा हम साइन को चेंज करने के लिए कर सकते हैं। ओके, चलिए तो अब ये दोनों कॉमन हो गया, तो फिर से हम क्या करेंगे? इसे एक्सपेंड कर सकते हैं साइड में कहीं पे। ओके, मैं यहीं पे कर देता हूँ, आप उसे स्किप कर लेंगे। जैसे ये क्या है? 12 है, तो ये 4 इंटू थ्री है, 4 थ्री जा 12 इंटू ये 2x माइनस थ्री वाई का होल स्क्वायर, मीन्स दो बार लिख सकते हैं इसे, 2x माइनस थ्री वाई इंटू 2x माइनस थ्री वाई। ओके, ये प्लस ये 16 है, तो 16 को हम कैसे लिख सकते हैं? 4 4 जा 16, 4 इंटू फोर इंटू 2x माइनस थ्री वाई। ओके, ये हो गया। अब देखते हैं इसमें क्या क्या कॉमन है। ये प्लस है, मीन्स कि ये अलग एक टर्म्स है और ये पूरा एक अलग है। तो ये 4 यहाँ और 4 यहाँ भी है, मीन्स कि 4 कॉमन हो गया, तो हम क्या लिख देंगे? 4। चलिए अब क्या कॉमन है? 2x माइनस थ्री वाई यहाँ है, 2x माइनस थ्री वाई यहाँ है, मीन्स कि 2x माइनस थ्री वाई भी क्या है? कॉमन है। चलिए अब कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये कर्ली ब्रैकेट देंगे। चलिए तो इसमें 4 और 2x माइनस थ्री वाई कॉमन हो गया, तो बच क्या गया? इसमें 3 बच गया, तो 3 का 3 इंटू 2x माइनस थ्री वाई, ये बच गया, इसलिए हमने ऐसे लिख दिया। अब ये प्लस है तो प्लस का साइन। क्लियर? अब यहाँ भी क्या है कि 4 2x माइनस थ्री वाई बाहर लिख दिया हमने कॉमन, तो क्या बच गया इसमें? 4, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 4, तो ये ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप, ये 4 का 4 ही रहेगा, ये 2x माइनस थ्री वाई, यहाँ पे क्या हो रहा है? ये 3 का दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 2 से कितना? 6x, ये माइनस 3 3 जा 9y और ये प्लस 4। ओके, अब इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं हो रहा है, तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। क्या लिख सकते हैं इसे? 4 2x माइनस थ्री वाई और ये हो गया 6x माइनस 9y प्लस 4। ओके, ये इसका आंसर हो गया। आप प्रैक्टिस करेंगे तो सब इजी लगेगा आपको भी, है ना? चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन।